कुछ है? सौम्या, सौम्या, दी, सौम्या, दी। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वो ठीक हो गई। आप लोग अभी घर जाके आराम कीजिए। मनिंदर, आखिर तेरी बेटी ने जान देने की कोशिश की क्यों? सब खैरियत तो है ना? वो तो हमें भी नहीं पता। एक बार कुड़ी को होश आ जाए फिर पूछेंगे उससे। आप फिक्र ना करो, आप लोग घर जाके आप भी आराम करो। हैं जी? सत श्री अकाल। अच्छा आ जाओ। चल। कभी भी यहाँ आती है, तमाशा करती है। तंग आ गया मुझसे। जब मरना था तो वहां क्यों नहीं मरी हुई? क्या वहां कोई तालाब नदी नहीं है? शुक्र है बेबे कि गांव वालों को नहीं मिली है। राज खुल जाता तो कहीं की नहीं रहते हम। आप तो यही चाहते थे ना उसके बचपन से कि वो मर जाए, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? यही तो प्रॉब्लम है कि कुछ कर नहीं सकता हूं मैं।
सौम्या के बाप जो ठहरे, वरना अब तक तो मैंने। बुरा लगेगा उससे, लेकिन इतना याद रखना कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी तकदीर मुझसे जुड़ी और मैं तकदीर का बहुत बुलंद हूं। हमारा रिश्ता आप कभी नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं, पर इतना अच्छे से समझ लो कि मैं सौम्या की जान ले भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। ये सौम्या भले ही आपके लिए कुछ नहीं होगी, पर मेरे लिए मेरी पत्नी, मेरी दोस्त, मेरी जिंदगी, मेरी सब कुछ है। ये आपके लिए आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये पूरी जिंदगी है। इसके बारे में बुरा बोलना तो बहुत दूर, बुरा सोचने की भी गलती मत करना, वरना मैं आपके साथ बहुत बुरा करूंगा। और हाँ, ये भूल जाऊंगा कि आप सौम्या के बाप हो। हरमन तो ठीक है ना, उससे कुछ नहीं बना? मुझे हरमन बिल्कुल ठीक है, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो। वो क्या है जी, मैंने सोचा ये सारी बात आपको किसी और से पता चले तो मैं ही पहले आपको बता दूं। चंगा किता जी। अच्छा जी, सत श्री अकाल। चलो शुक्रिया। सौम्या ने जान देने की कोशिश की। सुरभि ने तो उससे कुछ नहीं कहा। वो छड्डो, जब पानी में कूदी थी तो मरी जाती, पर ये कहां मरेगी, ये तो सबको मार कर मरने वाली है। रब्बा। इतनी मतलबी हो ना तुम यार। मैं हाथ क्या छोड़ता हूं, तुम साथ छोड़कर जाने को तैयार हो जाती हो। तुम कुछ सोचती हो कुछ? यार नाराज नहीं हो रहा हूं, तुमसे नाराज हो सकता हूं। तुमसे इतना प्यार जो करता हूं, नाराज कैसे होऊंगा? तुम होश में तो आओ, फिर मैं तुमसे बात करूं। और इस बार कोई कसम नहीं सुनूंगा। तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हें अगर कुछ भी हो जाता ना, मेरा क्या होता? जान निकालती तुमने। तुम्हारे बिना जिंदा रह पाता, जी पाता? बस अब रुलाओगी ना? हाँ, अच्छा लगेगा एक मर्द होके रोऊंगा और सब मुझे देखकर हंसेंगे। बस अब बहुत हुआ, अब होश में आ जाओ। अब तुम उठ जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तालाब में नहीं कूदे थे दी, मैंने आपको धक्का दिया। मैंने आपको धक्का दिया फिर से, आप नहीं कूदे। मैंने आपको धक्का दिया, मैंने फिर से वो सब कर दिया। सुरभि बच्चों, नानी मैं बहुत बुरी हूं ना नानी।
नानी मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ नानी। ना पुत्र, तू बुरी थोड़ी, तू तो नादान है, नादानी कर बैठती है। मुझसे गलती हो गई नानी, अब मुझे डांटिए ना, अब मुझे मारिए ना पुत्र, ऐसा नहीं सोचते। मैं बचपन में भी दी की दुश्मन थी ना, और देखिए ना मैं आज फिर से दी की दुश्मन बन गई। आप मुझे थप्पड़ मारो, आप मुझे थप्पड़ मारो, मुझे मारो। बस मेरा बच्चा, बस। ठीक है, देखता हूं। इनको भी ना सब कुछ अभी के अभी चाहिए। रावी का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? लैंडलाइन पे ट्राई करता हूँ। हेलो, सत श्री अकाल जी। वो मुझे रावी से बात करनी थी। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? रावी से बात करवा दीजिए प्लीज मेरी। हेलो, हेलो, रॉन्ग नंबर। ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, उसी का ही फोन था। वरुण, एक काम कर। जी मामी जी। जाकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ले। बच्चा गिराना है, बच्चा गिराना है, बच्चा गिराना है। माँ, अब ये सुनाई नहीं दिया तुझे? कान खराब हो गए तेरे? कहा ना मैंने, जाकर अपॉइंटमेंट ले ले। जा। जी मामी जी, अभी जाना। खुद को खत्म करने की बहुत जल्दी रहती है तुम्हें। क्या जरूरत थी ये करने की? ऐसी क्या मजबूरी थी? और ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो तुम अपनी जान देने चली गई? हर सांस में सिर्फ आप बसे हो उनकी। मेरे बारे में तो सोचो दी, मैं तो उनकी सुहागन होकर भी उनकी जिंदगी में कहीं नहीं हूँ। एक पूरी औरत होकर भी अधूरी हूँ, और आप एक किन्नर होकर भी पूरी है।
सौम्या, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दोगी? हर वक्त ये चुप्पी अच्छी नहीं होती। तुम ही समझाओ अपनी बहन को। क्योंकि इसे मेरी भाषा तो समझ में आती नहीं है। चाहे जितनी बड़ी बात हो जाए, मुझे कुछ नहीं बताई। ये सब करके क्या साबित करना चाहती थी दी? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं ना, जवाब तो दो। कुछ नहीं, बस चोट पहुंची थी कि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है। मेरी छोटी मेरी वजह से खुश नहीं है। ये जानकर जीने का मकसद ही खत्म हो गया था। बस फिर अपने आप को खत्म करने चली थी। क्यों दी? जानती नहीं हो क्या आप अपनी छोटी को? बचपन से साथ रही हो ना मेरे, इतना भी नहीं समझ पाई कि आपकी छोटी में दिमाग कम है। नहीं है वो आपकी जितनी समझदार। ऐसे कैसे आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया? हाँ, थप्पड़ मार लेती, डांट देती, समझाती तो क्या समझती नहीं मैं? क्यों किया आपने ऐसा? और ये आज की नहीं, आपकी हर बार की आदत है ना, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो कि सबके सामने बड़ी बन जाती हो और मुझे हमेशा छोटा कर देती हो। लेकिन आज मैं छोटी नहीं बनूंगी। हरमन जी, पापा, नानी, दादी, सब आइए अंदर। क्या कर रही है तू? कुछ खास नहीं दी, बस आपकी बराबरी करने जा रही हूँ आज। ठीक तो है ना? मुझे ना आप सबके सामने दी से कुछ कहना है। आई एम रियली सॉरी दी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं बहक गई थी, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही थी, दिमाग खराब हो गया था मेरा। आई एम रियली सॉरी। एक मिनट सुरभि, तुम क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ हरमन जी, वो मैं दी से जलने लगी थी। जान से भी ज्यादा प्यार करती है ना। शायद मुंबई में मुझे अकेला छोड़ा ही मरने के लिए। हनीमून मेरा था दी, मुझे और हरमन जी को एक पल के लिए भी आपने पत्नी पत्नी की तरह रहने ही नहीं दिया। मेरे बारे में तो सोचो दी, मैं तो उनकी सुहागन होकर भी उनकी जिंदगी में कहीं नहीं हूँ। मैं एक पूरी औरत होकर भी अधूरी हूँ और आप एक किन्नर होकर भी पूरी है।